जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? और धड़कने तो इस समय बहुत तेज़ी से धड़क रही होंगी। एग्ज़ाम की घड़ी दिन पे दिन नज़दीक आ रही है। हर रोज़ सुबह होती है, मेहनत करते करते कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है, फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। दिन रात का साहब पता ही नहीं चल रहा है। जी हाँ, ये इस समय सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये घड़ी चल रही है। कब सुबह, कब शाम, कब अंधेरा पता ही नहीं लगता साहब। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, 1 सितंबर, और एक उनके सामने इमेज है खड़गवासला। तो प्यारे साथियों, 1 सितंबर नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे बच्चे इस समय घबराए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे इस समय टूटकर बिखर रहे हैं कि सर 45 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो मेरे दोस्त, आपकी भारी डिमांड से और कमेंट जरूर करना अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो। सर एक चीज़ बता दो सर, अब 45 दिन में कैसे पढ़ें सर, क्या नया पढ़ें, क्या पुराना रिवाइज करें, कैसे करें? तो मेरे दोस्त, आपकी वो पोर्शन एनडीए में जो आपका रैंक लाने में हेल्प करता है, जी हाँ, आपका गेट पोर्शन। गेट पोर्शन सभी ने पता है, 3 पोर्शन में डिवाइड होता है सर। साइंस होता है, इंग्लिश होता है, जीएस होता है। गेट 600 नंबर का आता है, ये तो सबने पता है। पर लास्ट के 45 दिन अपने आप को कैसे कंसंट्रेट करना है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वो अनुभव होगा जिस अनुभव से मैंने खुद ने पेपर निकाला है और जिस अनुभव से मैंने बहुत सारे बच्चों को पेपर निकालते हुए देखा है। तो एक एक बात आपके लिए सटीक होगी, एक एक बात आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा आगे, ज्यादा समय ना लेते हुए। देखो बेटा, एनडीए 2024 गेट 10 जुलाई से 10 अगस्त, ये टाइम टेबल के रूप में आपका 10 जुलाई से 10 अगस्त गेट को कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। सर 10 अगस्त के बाद क्या नहीं पढ़ेंगे? नहीं मेरे भाई, 10 अगस्त के बाद आपको एक वीडियो और बना के दूंगा, उस समय आपने क्या करना है। पर यह टाइम टेबल आज 10 जुलाई से 10 अगस्त तक के लिए एक मास्टर प्लान है। देखिएगा दोस्तों, आपको पता है गेट, तो ये सब नहीं पता यार, अगर आप एनडीए की तैयारी करो सबने पता है गेट में कौन कौन से पोर्शन आते हैं। अब कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा आपका वैल्यू वाला सब्जेक्ट, ऐसा पोर्शन जो आपको एनडीए रिटन में भी काम देगा, आपके एसएसबी में भी काम देगा, जी हां, वो पोर्शन है आपका इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपकी एनडीए की राह बहुत आपके बिल्कुल नजदीक है, आपकी एनडीए की राह आसान है। जी हां, देखो मेरे भाई, आपको पता है इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आते हैं। हां जी सर, 50 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का ये इंग्लिश का पोर्शन होता है। सर ये बताओ, इंग्लिश को इस समय कितना समय हमें देना चाहिए? इंग्लिश को मेरे भाई इस समय आपने, इंग्लिश को जो समय देना है वो मेरे दोस्त आपको 1.5 घंटा, आपको 1.5 घंटा आपने इंग्लिश में देना है। सर 1.5 घंटे को कैसे डिवाइड करें? क्या रिवीजन करें 1.5 घंटे, क्या नया पढ़े? तो अभी मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, और जब तक सिलेबस पूरा होगा उसके तुरंत बाद आपका एग्जाम आ जाएगा। सही बोल रहा हूं ना? तो इस 1.5 घंटे को 2 भागों में डिवाइड कर लो, 1.5 घंटे को 2 भागों में डिवाइड कर लो 10 अगस्त तक मेरे दोस्त। कैसे सर? सर 1.5 घंटे में, सर 1.5 घंटे में सर हमें 45 मिनट तो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कुछ ना कुछ। सर न्यू कैसे? सर मेरा प्रीपोजिशन छूटा हुआ है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। सर मेरा एडजेक्टिव छूटा हुआ है, वो पढ़ना है। सर मेरे कुछ इडियम्स छूटे हुए हैं, वो पढ़ना है। कुछ हमारे सिनोनिम्स छूटे हैं, वो पढ़ना है। मतलब 45 मिनट तो कुछ नया पढ़ना है जो आपका छूटा हुआ है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा। और सर 45 मिनट इसमें से हमें क्या करना है? 45 मिनट हमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सर टेंस पढ़ लिया था, सर हमने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट पढ़ लिया था, पढ़ तो लिया है बट कुछ पॉइंट याद है, कुछ पॉइंट याद नहीं है, कुछ सिनोनियम भी पढ़े थे। अब एग्जाम नजदीक है तो लास्ट में रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा, तो 1.5 घंटे डेली आपको इंग्लिश को देने हैं, आपके 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में 45 मिनट कुछ नया पढ़ना है, नया पढ़ा साहब, और 45 मिनट आपने क्या करना है? पुराना रिवाइज करना है। क्या करना है? पुराना रिवाइज करना है। ये एक दिन में इसका असर नहीं दिखाई देगा। इस समय सोच लो जतिन सर नहीं है, एक एस्पिरेंट की तरह आपको बता रहे हैं कि अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मेरी क्या सोच रहती, मेरी क्या अप्रोच रहती। सर 1.5 घंटे में से
मैं 45 मिनट तो नया पढ़ूंगा, कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। और 45 मिनट पुराना रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब लास्ट में मॉक टेस्ट लगाओगे तो यह तो पता होगा कि पुराना पढ़ा है, बट एग्जैक्ट क्या पढ़ा है वो आपको रिवीजन से चीजें मेरे दोस्त याद आएंगी। और इंग्लिश में ना आपने इंग्लिश में आपने मेरे भाई अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टारगेट लेके चलना आपका 40 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना, अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर करना है। और हर जो टॉप 100 में होते हैं वो यही बोलते हैं सर हमारा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था। और एक टीचर को फॉलो करना, चाहे जिसे भी कर रहे हो आप लोग, हमारे टीचर्स को कर रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, एक टीचर को फॉलो, जगह जगह मत भागना, एक टीचर को फॉलो करना, ईमानदारी से करना, शिद्दत से करना, अपना 1.5 घंटा डेली इंग्लिश को लगाना। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, आप देखना 10 अगस्त तक आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट पोर्शन पे आता हूं और छोड़ने की मत सोचना इंग्लिश में कुछ भी। नेक्स्ट पोर्शन पे आता हूं। नेक्स्ट पोर्शन है सर आपका साइंस का। सर साइंस में आपके 3 पोर्शन होते हैं और साइंस आपका एनडीए में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, तूने 9th में भी साइंस पढ़ी है, तूने 10th में भी साइंस पढ़ी है, 11th में भी साइंस पढ़ी है, 12th में भी साइंस पढ़ी है। मैक्सिमम बच्चे यहां पे हमारे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। अब उन्हें क्या करना है मेरे भाई? उन्हें करना है कम से कम आपके साइंस में आपको 2 घंटे देने हैं। साइंस में 2 घंटे आपको डेली निकालने हैं गेट में। साइंस में 2 घंटे डेली निकालने हैं। अब 2 घंटे में सर क्या करना है? 2 घंटे में क्या करना है सर? 2 घंटे में आपने 1 आवर तो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और इस 2 घंटे में से आपने 1 घंटे 1 आवर में क्या करना है मेरे दोस्त? पीछे का रिवाइज करना है। ये रिवाइज करना इस समय बहुत जरूरी है, अन्यथा पेपर से पहले बहुत दिक्कत आएगी आपको। पेपर में बहुत दिक्कत आएगी और पेपर से 10 दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते सारा सिलेबस आप लोग। तो क्या करना है? साइंस में 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब 1.5 घंटा तो किस में हो गया मेरे भाई? 1.5 घंटा इंग्लिश में हो गया। अब इंग्लिश के बाद 2 घंटे किस में हो गया? साइंस में। अब साइंस में आपको साइंस में एक भी पोर्शन मत छोड़ना, मेरी बात मान लेना मेरे दोस्त, साइंस में एक भी पोर्शन मत छोड़ना। साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। साइंस के अंदर आपने फिजिक्स भी सारी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी सारी पढ़नी है। और बायो को जो बच्चे स्किप करते हैं ना, बायो जो कर गया ना, बायो से लास्ट टाइम 10-11 क्वेश्चन आए थे और 10-11 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर की आपकी बायो। मेरे दोस्त साइंस में फिजिक्स को बिल्कुल स्किप मत करना, केमिस्ट्री को बिल्कुल स्किप मत करना, बायो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्वेश्चन आसान आते हैं और यहां टारगेट लेके चलना। 45 प्लस क्वेश्चन आपने करने और कर सकते हो। बच्चे करते हैं साइंस में 35 प्लस क्वेश्चन, 40 प्लस क्वेश्चन, इंग्लिश में करते हैं 40 प्लस क्वेश्चन। आपने टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज के लिए। सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, रिवीजन तो करना है। और जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, साइंस आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये तीनों पोर्शन मेरे भाई आपके अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन आता है आपका, नेक्स्ट पोर्शन आता है जीएस। इसमें इंपॉर्टेंट है सर, इसमें क्या छोड़ें क्या करें, यह तो बहुत पजल बना रखा है। सर जीएस में सर 50 क्वेश्चन आते हैं, सर जीएस में सर 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें बड़ा जंजाल है। क्या करें क्या ना करें? जीएस तो समुंदर है सर, इसमें डुबकी लगाते हैं फिर बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। बहुत गहरा समंदर है जीएस तो आपका। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जीएस में मेरे भाई आपकी ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं। और मेरे भाई आपकी इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपने एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉलिटी से सर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सर हिस्ट्री से सर आपके सर 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं, है ना मेरे भाई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं बता देता हूं, आपने जीएस में आप कितनी ही मेहनत कर लो, मैं जीएस का टीचर हूं, है ना?
अब जीएस में कितनी मेहनत कर लो, बच्चा इसमें 25 क्वेश्चन के आसपास ही पहुंच पाता है मैक्सिमम, 25 क्वेश्चन के पास। सर ये बताओ 25 क्वेश्चन कौन कौन से पोर्शन से हम लोग कर सकते हैं? ज्योग्राफी विश्वास करना जतिन सर पे, विश्वास करना जतिन सर पे, ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से आ रहे हैं तो मेरे भाई यहां पर आपके 15 प्लस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता 15 प्लस क्वेश्चन को। एक जतिन सर पढ़ाते हैं एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी में, संकल्प बैच में, एक बार क्लास देख के देखना। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन, एक अर्पी चौधरी यूट्यूब चैनल है, वहां पे जतिन चौधरी सर हैं, कुछ कुछ मेरी तरह दिखते हैं, करंट अफेयर कराते हैं मंथली। 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल आपके, भाई साहब 6, 7 या 8 क्वेश्चन उनकी क्लास से सीधे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। मेरी बात मानना, उन्हें देखना, मेरी तरह दिखते हैं कुछ कुछ। इकोनॉमिक्स सर 2 क्लास लेते हैं, 2 क्लास लेते हैं और 2 क्लास से 2 क्वेश्चन ये फंस जाते हैं आपके। ऐड करना 15 और 8 कितने हो गए? 23, 23 और 2 कितने हो गए? 25 क्वेश्चन कम से कम। सर पॉलिटी छोड़ दें, मेरे भाई सुनना, पॉलिटी की 31 क्लास में जतिन सर ने पॉलिटी कवर करी थी संकल्प पे, 31 क्लास में। सर 31 घंटे पढ़ेंगे फिर 2 क्वेश्चन। सर ये टाइम, पॉलिटी का टाइम, ये आप बायोलॉजी पे दो ना, 2-3 वन शॉट देख लो बायोलॉजी की, और 30-31 घंटे का आप देख लेना, आप 15 घंटे बायोलॉजी पढ़ लो, 10 क्वेश्चन कर दोगे। 15 घंटे बायोलॉजी पढ़ लो, 10 से 8 क्वेश्चन कर दोगे बायोलॉजी में। तो यहां टाइम क्यों लगाना, यहां टाइम क्यों लगाना? और लास्ट में आता है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री आपने समझ में आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है तो पढ़ो, अगर आपको दिक्कत दे रही है भाई छोड़ दो। यहां पे मैंने देखा है हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पहुंचो यहां पे, करो सर हिस्ट्री का टाइम यहां पे दो, हिस्ट्री का टाइम यहां पे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। सर आप अपना टाइम हिस्ट्री का बचा के सर इंग्लिश में डालो, थोड़ा सा हिस्ट्री का और पॉलिटी का टाइम बचा के साइंस पे डालो, कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। अब समय आ गया है उन पोर्शन को पकड़ने का जहां से आपका वेटेज ज्यादा आ रहा है। सीधी बात करी है, कोई घुमा फिरा नहीं। भले ही टीचर्स मेरे से नाराज होंगे, सर आपने हमारा पोर्शन छोड़ दिया, भाई मैं बच्चों को वो गाइडेंस दूंगा इस समय जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लो, मैंने आपको इंग्लिश में 40 क्वेश्चन बताए थे। इंग्लिश में मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए थे मेरे भाई? इंग्लिश में मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताए थे। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, साइंस में आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए, साइंस में 35 क्वेश्चन, जीएस में आपको 25 क्वेश्चन। कितने बैठे टोटल क्वेश्चन आपके? 60 और 40, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 400 नंबर तो आपके गेट में बैठ रहे हैं। चलो मैं 100 से काट के और कम कर लेना, मैंने 100 से काट के इसमें आपके 90 क्वेश्चन कर दिए। 90 इंटू 4 कितने हो गए? 360 नंबर। चलो मैंने और 5 क्वेश्चन कम कर दिए, 85 क्वेश्चन कर लो। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 कितने हो गए आपके? 32 और 2 34, 340 नंबर। सर मेरिट ही एनडीए की मेरिट कितने पे जाती है? एनडीए की मेरिट सर 300-290 के आसपास जा रही है। इसमें अभी आप 100 नंबर कम से कम मैथ में ऐड कर लो, आपके 440 नंबर। तो आने वाला जो 1 महीना है वो कम से कम 1.5 घंटा इंग्लिश को, 2 घंटे साइंस को, और आपका 1 से 1.5 घंटा आपको डेली किसे देना? 1.5 घंटा जीएस को, 1.5 घंटा आपको जीएस को देना है।
जीएस को कितना समय देना आपको? आपको मात्र 1.5 घंटा, 45 मिनट कुछ न्यू पढ़ो और 45 मिनट रिवाइज करो। और इसका आपको असर 1 या 2 दिन में नहीं दिखेगा, 1 महीने करो तो सही से फॉलो, आपको पता लग जाएगा साथियों। क्लास है मेरी अब इसके तुरंत बाद, यह आपका एक बहुत क्रूशियल टाइम निकाल के मैंने आपको एक वीडियो बनाई। आई होप सभी को पसंद आई होगी। तो आप सभी प्यारे साथियों को वीडियो पसंद आई हो लाइक करना। अगर कोई दोस्त डिमोटिवेट हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, 1-2 दिन में असर नहीं आएगा, आप करो तो सही, 15 दिन फॉलो आपको दिख जाएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। और करंट अफेयर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं इस वीडियो में। करंट अफेयर शुरू होने वाला है, मंथली वाला, पता ना मत किसी को, मैंने आपको कान में बताया है करंट अफेयर शुरू होने वाला है। कब से बता दूंगा जल्दी। जय हिंद दोस्तों।